प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज आप लोग का एग्जाम है। मेरे प्यारे सुनो, आज आप लोग इस एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस सवाल को देख लीजिएगा। तो आप लोग इसमें मेरे प्यारे सुनो कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं है, बाकी सब आप लोग पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे से सुनो, यह आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे सुनो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना किसी देर के, आप लोग का समय बिना वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे से सुनियो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग संपूर्ण संस्कृत इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और मेरे प्यारे से सुनियो, आप लोग को इस क्लास को जरूर ही देख लेना, ठीक है ना। चलिए चलिए मेरे प्यारे से सुनियो, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है आप लोग का, सबसे पहला सवाल आता है, कह रहा है भारत महिमा क्या है मेरे प्यारे से। चलिए सबसे पहला सवाल कर भारत महिमा पाठ में कितने पद है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है मेरे प्रश्नों, तो याद रखिए 5 पद है, 5 मंत्र है। चलिए अगला सवाल आप लोग का कह रहा है कि राम परेश राम की कथा किस पाठ में है। राम परेश राम की कथा मेरे प्रश्नों कर्मवीर कथा पाठ में। कौन से पाठ में? कर्मवीर कथा पाठ में। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि राम परेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। राम परेश राम के परिवार में मेरे प्रश्नों 4 सदस्य थे। ऑप्शन ए लगा दी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि टंकारा गांव किस राज्य में है। टंकारा गांव मेरे प्यारे से सुनियो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है मेरे प्यारे से सुनियो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु मेरे प्यारे से याद रखिएगा बिरजानंद थे, बिरजानंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों का कर रहा है, फटाफट लगा दीजिए और पूरा क्लास को देख कर जाना है मेरे प्यारे से, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कर रहा है सह मासेन व्याकरणम अधितवान वाक्य के मासेन पद में तृतीय व्यक्ति किस सूत्र के आधार पर है। तो याद रखिए मेरे प्रश्न अपवर्ग तृतीय। कौन सा? अपवर्ग तृतीय हो जाएगा, लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु मेरे प्यार से याद रखिएगा स्था धातु का मतलब होता है बैठना, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का कर रहा है कि तरुणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। तरुणी में मेरे प्यार सुनो निस पढ़ते हैं, याद रखिएगा निस स्त्री पढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का कह रहा है कि लिख जोड़ घाय से कौन सा पद बनेगा। लिख जोड़ घाय से मेरे प्यार सुनो लेखा बनेगा। क्या बनेगा? लेखा बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर है। गांधी सेतु पुल मेरे प्यार सुनो गंगा नदी पर है, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ है? ऑप्शन डी में लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग कर रहा है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म मेरे प्यारे सुनो किस संस्कार में होता है। तो याद रखिएगा पहला क्षौर कर्म केशांत संस्कार में होता है, ठीक है ना। केशांत संस्कार ऑप्शन सी में ऑप्शन सी लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत है। जात कर्म मेरे प्यारे सुनो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है कि सुलभ कौन है मेरे प्यारे से सुनो। तो सुलभ होता है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक है। नीति श्लोक का पाठ में मेरे प्यारे से सुनियो कुल आप लोग का 10 श्लोक है। कितना है? 10 श्लोक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जीवन से जीवन की परम गति होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा शिवरात्रि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि रमण यानी तीर्थानी डॉट डॉट संजति रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रति होता है। क्या होता है? रतिम होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का कर रहा है कि कर्ण भारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है मेरे प्यारे सुनियो। तो याद रखिएगा महाभारत से लिया गया है। महाभारत कहाँ है? तो मेरे प्यारे सुनियो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप लोग का कर रहा है अंतरम मेरे प्यारे सुनियो अंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है मेरे प्यारे सुनियो। तो अंतरम के योग में मेरे प्यारे सुनियो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो मेरे प्यारे से
सुनिए अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में याद रखिएगा दुर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि किस पद में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग बताना है मेरे प्यास नो, तो परीक्षा में परि उपसर्ग है, ठीक है ना, मेरे प्यास में परीक्षा में हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन कारक में मेरे प्यास में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा कहाँ है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा नमः अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? मेरे पास नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ है? ऑप्शन जैसे श्री गणेशाय नमः, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य में पुत्र पद कर्म संज्ञा किस सूत्र के आधार पर हुए है मेरे प्यार सुनो? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्रुद्ध है ना, क्रोध मतलब होता है क्रोध करना, ठीक है ना, तो मेरे प्यास में द्रुह होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों का कह रहा है कि तस्मीन क्या कर रहा है? तस्मीन किस शब्द का रूप है? तस्मीन याद रखिएगा तत् शब्द रूप का रूप है, ठीक है ना, तत् शब्द का रूप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भवंतः पद का मूल रूप क्या होगा? भवंतः पद का मेरे प्यार सुनो भवत होगा। क्या होगा? भवत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यार सुनो? ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि नंस्यति किस धातु का रूप है? नंस्यति मेरे प्यार सुनो याद रखिएगा नंस्यति नी धातु का रूप है। कौन सा धातु का रूप है? नी धातु का रूप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पठ किस धातु का, पठ किस लकार का रूप है मेरे प्यार सुनो? तो पठ याद रखिएगा पठ लोट लकार का रूप। पठ मतलब होता है पढ़ो, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग कर रहा है कि पा धातु के लिरिट लकार रूप में कौन सा मेरे प्यार सुनो होगा? पा धातु लिरिट लकार मेरे प्यार सुनो याद रखिएगा पाश्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाश्यति हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कवि भी में कौन सी विभक्ति है? कवि भी मेरे प्यार से याद रखिएगा तृतीया विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रक्ष क्या है मेरे प्यास में? प्रक्ष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा मेरे प्यार सुनो? लोट लकार प्रथम पुरुष में याद रखिएगा मेरे प्यार सुनो। आगे है इस ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष एक वचन में पृक्षतु होगा। क्या हो जाएगा? पृक्षतु हो जाएगा। अगला सवाल करा असमान किस शब्द का रूप है? असमान याद रखिएगा मेरे प्यारे से सुनियो अहम अवाम वयम माम अवाम असमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? असमद शब्द रूप में आता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के मेरे प्यार से गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह थे जो कि 10वें गुरु थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पटना किस शब्द से बना है? पटना मेरे प्यारे से सुनियो पतन से बना है। किससे बना है? पतन से बना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथक पृथक के भाव में कौन सा विभक्ति का अलगाव का बोध कौन सा विभक्ति कराता है? तो अपादान कारक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है मेरे प्यारे सुनियो। अगला सवाल कह रहा है अड़ो रणियान महतो महियान डॉट डॉट मतलब कह रहा है किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखिए अड़ो रणियान महतो महियान मेरे प्यारे सुनो कठ उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल कह रहा है अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है? अपावृणु का मतलब होता है मेरे प्यारे सुनियो हटा देना। क्या होता है? हटा दे। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सुनियो? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल कर रहा है कि वहंत पद का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे सुनियो? वहंत पद का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे सुनियो? तो याद रखिएगा वहंत पद का अर्थ होता है मेरे प्यारे सुनियो याद रखिएगा कि लिखते हुए। क्या होता है मेरे प्यारे सुनियो? लिखते हुए होता है, ठीक है ना। चलिए लिखते हुए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल कह रहा है कि सर्वत्र के अव्यय में कौन सा व्यक्ति का प्रयोग होता है? सॉरी सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा तरल प्रत्यय। तरल प्रत्यय के लास्ट में त्र आता है। अगला सवाल कर रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय के लास्ट में ता आता है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सुनो? ज्ञाता हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सुनो? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा तुमुन प्रत्यांत पद में निम्न में से कौन सा? तुमुन प्रत्यय किसमें लगाए बताना है। तो अधेतु में है ना, अधेतु में आप लोग का तुमुन प्रत्यय लगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? वक्तव्य मेरे प्यास तबियत प्रत्यय कहाँ है? तो ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी में लगा दी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का कह रहा है
कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो मेरे पास शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, सभी हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय भट्टारिका मेरे प्यारे सुनियो किसकी रानी थी? तो याद रखिए चंद्रादित्य की रानी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धाविका पद में कौन सा प्रत्यय? धाविका में मेरे पास नो टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय हो जाएगा। अगल लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठत का स्त्रीलिंग रूप मेरे प्यारे सुनियो क्या हो जाएगा? तो पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठंती हो जाएगा। लगा दीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे से सुनो, धन्यास्तु का धन्य जोड़ अस्तु क्या हो जाएगा? धन्य जोड़ अस्तु ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है अन्य, अन्यच में कौन सी संधि है? अन्यच में मेरे प्यारे से सुनियो इसमें स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है ना, स्वर संधि हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कटय का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे से सुनियो, कटय का अर्थ होता है मेरे प्यारे से सुनियो आसनों से। क्या होता है? आसनों से होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर रहा है ना अलसा नाम गति कच्ची वाले डॉट डॉट बिना रिक्त स्थान की पूर्ति करना है मेरे प्यारे से सुनियो तो कारुणिक के बिना आलसियों का जीवन नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है मेरे प्यास नो? तो यह पहला ही आलसी का है, पहला आलसी का ऑप्शन लगा दीजिए ए। अगला सवाल कर रहा है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी? अलसशाला में मेरे प्यार से अलसशाला कर्मचारियों ने लगाया था, ठीक है ना। तो कहाँ है मेरे प्यार से? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मेरे पास नो 24 लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है। कितना? 24 का मिलता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी मेरे प्यारे से सुनो पुरुष और नारियों से चलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मेरे पास नो ऊपरी के योग में मेरे प्यार से याद रखिएगा ऊपरी के योग में आप लोग का ना ऊपरी के योग में मेरे पास सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते करा 10 आनानी यस्य सह का समस्त पद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सुनो? तो दशानन होगा। दशानन कहाँ है मेरे प्यारे सुनो? तो यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा दशानन, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति में मेरे पास उत जोड़ उन्नति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी लगा दिए, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है कि अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया बनेगा? तो अ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो याद रखिए द्वितीय पद है ना भागवत पुराण से संकलित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आप लोग का कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरना है, ठीक है ना। गायंती यहाँ पर क्या भराएगा मेरे पास नो? गायंती देवा गिलकित कारणी कहाँ है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में लगा दिए देवा होगा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए नरकस्येदम में मेरे प्यारे से किन किन वर्णों की संधि होता है? नरकस्य जोड़ इदम अ और ई से और ई से, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है किस पद में अभि उपसर्ग है? अभि उपसर्ग मेरे प्यारे से अभ्युदय में हुआ, अभि जोड़ उदय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है मेरे प्यारे सुनियो? तो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अनाहुता में कौन सा समास है? अनाहुता में मेरे प्यारे से सुनियो नए समास है क्योंकि शुरू में अ लगा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार याद रखिएगा मेरे प्यारे से सुनियो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते आकर अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मेरे प्यार से मरने के बाद होता है, अर्थात मरणोपरांत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल कर रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है कि घर की शोभा कौन होती है? तो घर की शोभा मेरे प्यारे सुनियो स्त्रियां होती है। कौन होती है? स्त्रियां होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल करा कि इदम तहसील से
कौन सा अव्यय बनेगा? इदम तहसील से मेरे प्यारे शिष्यों अतः बनेगा। क्या बनेगा? अतः बनेगा। और ऑप्शन ए लगा दीजिए, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ मेरे प्यारे सुनो रामायण से संकलित है। कहाँ से है? रामायण से। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल ले लिया था। कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल करा कि तव कुत्र तव कंकड़म, यह युक्ति किसकी है? किसने बोला था मेरे प्यारे सुनो? तो पथिक बोला था। कौन बोला था? पथिक बोला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते करा कि बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में मेरे प्यारे सुनो क्या था? तो सोने का कंगन था, ठीक है ना। क्या मेरे प्यारे सुनो? सोने का कंगन था, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सोना नहीं लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कुछ लगाइएगा, क्योंकि मेरे पास नो सोना नहीं पूछेगा या डायरेक्ट सोने का कंगन बोलेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं, कुछ था, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ था। अगला सवाल कर रहा है कि सीता रामचंद्र से डॉट डॉट आसित क्या थी मेरे प्यारे सुनो? तो याद रखिए क्या थी? तो प्रिया थी। प्रिया मतलब होता है पत्नी, ठीक है ना। मेरे प्यारे सुन पत्नी थी, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि लौकिका पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? मेरे प्यारे सुनो लौकिका में ठक प्रत्यय होता है, और ठक प्रत्यय ऑप्शन सी में लगा दिए। क्या होगा मेरे प्यारे सुनो? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सुनो? ऑप्शन ए में होगा लोक जो ठक होगा, ठीक है ना। लोक जो ठक होगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दृष्टा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टा पद में मेरे प्यार सुनो याद रखिएगा अक्तः प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्तः प्रत्यय। ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, लगा दीजिए। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षक जो टाप से कौन सा पद बनेगा? शिक्षक जो टाप से शिक्षिका बनेगा, यानी शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपे सक्र कर रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करना है तो लास्ट में सक्र है, लास्ट में विसर्ग लगा है, इसमें भी क में विसर्ग लगा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा भी सवाल पूछा आता है। अगला सवाल कर रहा है कि क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? क्रिया के जनक को मेरे प्यारे सुनियो क्रिया के जनक को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया का जनक कौन होता है? कर्ता होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है कि किस वाक्य में कर्तरी योस्तरे सूत्र का उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पर वाक्य दिया रहेगा, ठीक है ना। वाक्य में आप लोग को बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे सुनो। तो याद रखिएगा बालकेन विद्यालय गम्यते में मेरे प्यारे सुन लगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि नीलकंठा नीलकंठा में कौन सा समास है? तो नीलकंठा में बहुब्रीहि समास है। कहाँ है? तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में लगा दिए। चलिए अगला सवाल कर रहा है एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? तो एक जोड़ एक की संधि हो जाएगी मेरे प्रश्न एक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है विच्छेद में कौन सी संधि है? विच्छेद में मेरे प्रश्न व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है मेरे प्यारे शिष्यों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल आप लोग का कह रहा है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का पौ जोड़ अक होता है, पौ जोड़ अक होता है। ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन सी में लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि च जोड़ अस्थि की संधि क्या होगी? च जोड़ अस्थि से मेरे प्यार से क्या बनेगा? चास्ती बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला सवाल कर रहा है अस धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो मेरे प्यार से लिरिट लकार का रूप कहा जाए तो मेरे प्यार से क्या हो जाएगा? भविष्यति हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। लिट लकार अर्थात भविष्यत का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होती है? कौन सा समास का पहला पद होता है? तो मेरे प्यास में द्विगु समास का। कौन सा समास का? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। अगला सवाल करा स्नेह करा स्नेहम में कौन सा समास है मेरे प्यारे सुनियो? स्नेहम में शुरू वाला पद क्या है? अव्यय है। तो मेरे प्यारे सुनियो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अक्त्वा प्रत्यांत अव्यय के निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? तो अक्त्वा प्रत्यय मेरे प्यास सुनो गत्वा में लगा है। कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पठतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तमह मेरे प्यास में तम प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति याद रखिएगा मेरे प्रश्नों परोपकार से स्थापित होता है। क्या होता है? परोपकार से होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है आप लोग का कि
सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार परिवार होता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि करणीयम पद में प्रकृति प्रत्यय का होगा, तो क्रीज और अनियर कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में लगा दिया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप लोग का कह रहा है, ज्यादा नहीं है, बस आप लोग देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है मेरे पास सुनो? तो याद रखिएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलोत्पलम। क्या है मेरे पास सुनो? नीलोत्पलम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे से सुनियो, निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा यास्क जी हैं। कौन है? यास्क जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से सुनो? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं? शिक्षक। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मेरे पास अगला सवाल कर रहा है कि लता शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप क्या होता है मेरे पास सुनो? तो लतिया होता है। क्या होता है? लतिया होता है। ऑप्शन सी लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, लास्ट आप लोग का सवाल है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि बालकेशु शब्द, बालकेशु किस विभक्ति का रूप है मेरे पास नो? तो बालकेशु याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है, ठीक है ना। बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार सुनो, अब आप लोग देखिए, आप लोग टेंशन नहीं लेना। और सब्जेक्टिव में मेरे प्यार सुनो सबसे पहले गद्यांश आएगा, ठीक है ना। तो गद्यांश को आप लोग अच्छे तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है ना। बस इसमें क्या करना कुछ नहीं है, आप लोग को ना पढ़ कर जवाब देना, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग का 13 नंबर का गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे से सुनियो, इसी में से आप लोगों से सवाल पूछ देगा कि यहाँ पर पूछेगा बसंतः कदा भवति, तो इसमें से आप लोग को ढूंढ कर आप लोग को अच्छा तरीके से लिख दे, इसी में आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे से सुनिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से तो दोनों गद्यांश को अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यास में गद्यांश ऐसे मेरे प्यास में हमेशा मेरे पास में क्वेश्चन बैंक का गद्यांश नहीं आता है, उसमें एक्स्ट्रा आता है, अलग से आता है, क्योंकि उसका पढ़ कर जवाब देना होता है, ठीक है ना। अगला सवाल आप लोग आएगा कि निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पत्र जो होता है ना, आप लोग का दो पत्र लिखना होता है, 4 पत्र रहेगा। आप लोग अच्छे तरीके से जितना भी आप लोग गेस क्वेश्चन में दिया गया उसको अच्छे तरीके से आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप लोग उसी में से लड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यास सुनो। अगला अनुच्छेद लेखन, ठीक है ना। अनुच्छेद लेखन में मेरे प्यास सुनो आप लोग का 5 अनुच्छेद पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितना? आप लोग का 5 अनुच्छेद पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लिखना है, ठीक है ना मेरे प्यास सुनो। आप लोग गेस क्वेश्चन में जितना दिया गया है ना मेरे प्यास सुनो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें आप लोग का दिवाली प्रिय कवि आप लोग मेरे प्यास कहीं से भी आएगा, आप लोग से छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा तरीके से 7 वाक्यों में इसका आंसर दे देना। अगला सवाल है मेरे प्यास सुनो कि अधोलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद करना है 12 में मेरे प्यास 6, तो एकदम आसान चुन लेना है और अच्छे तरीके से आप लोग को बना देना है। बस अशुद्धियां नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे से अशुद्धियों से बच जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप लोग का कह रहा है कि मेरे प्यारे से सुनियो, कह रहा है लघुतरीय प्रश्न, किताब से प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। और किताब से प्रश्न आप लोग तो अच्छे तरीके से याद कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वो आप लोग को हिंदी में जवाब देना है। इसमें दीर्घोत्तरीय कोई प्रश्न नहीं होता है। आप लोग ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम है मेरे पास तो आप लोग चले जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दीर्घोत्तरीय नहीं होता, लघुतरीय आप लोग का 2 नंबर का सवाल होता है, ठीक है ना मेरे पास। चलिए बाय बाय मेरे पास, आप लोग जाइए क्लास में अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे से, बहुत ही अच्छा। चलिए बाय।